तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक के साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखेंगे जो इस बार एग्ज़ाम में पूछा गया था। और आप इस वीडियो को अंत तक देख करके सभी प्रश्नों के उत्तर को जान जाएंगे और आप अपना मिला सकते हैं कि आपका कितना मार्क का सही हो रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि फ्लोएम ऊतक। यहाँ पर जो फ्लोएम ऊतक होता है और जाइलम ऊतक होता है, दोनों ही संवहन करता है। एक जल का संवहन करता है और एक भोजन का संवहन करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी यानी बी एवं सी दोनों। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हमारा यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि विसरण द्वारा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि सेरिब्रम। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि ए और बी दोनों। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 4 कोष्ठक। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है, रक्त क्या है? तो आपको पता है कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, तो अतः इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि ऊतक। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉनसन ने जीन शब्द को प्रस्तुत किया था। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है कि तैलीय कागज होता है। तो तैलीय, जब कागज में हम तेल लगा देते हैं, तैलीय कागज प्रभाषक हो जाता है क्योंकि इससे आंशिक रूप से प्रकाश आता है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक विहीन होता है क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, यानी आंसर बी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो निर्वात की अपेक्षा कम होती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 2। इसमें 2 मुख्य फोकस होते हैं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि चांदी जो है सो विद्युत का अच्छा चालक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि कार्बन का। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि 1 जूल का मान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.24 कैलोरी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कहीं कहीं पर आपको मिसकन्फ्यूज कर दिया जाता है कि आंसर गलत बता दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर बताया जा रहा है वो 100% सही है, जिससे आप अपना मैच कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में है कि बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना का जो सूत्र होता है वो होता है CaOH2। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्न में से कौन भस्म नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा NaCl, क्योंकि NaCl लवण होता है, भस्म नहीं होता है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है जस्ता का अयस्क है। तो यहाँ पर जिंक ब्लेडेन जस्ता का अयस्क होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन एक मिश्र धातु होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सिलिकॉन एक उपधातु होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि उपधातु, क्योंकि इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 21 नंबर में है, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो एल्कोहल में इसका आंसर हो जाएगा
डी यानी नाइट्रोजन, अल्कोहल में नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। तो मेथेनोइक का सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी फॉर्मिक अम्ल। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो अब अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी इनमें सभी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी क्लोरोफिल में। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी ऑक्सीटोसिन। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है फूल में नर प्रजनन अंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी पुंकेसर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है, तो इसमें द्विखंडन नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी यूग्लिना। अब अगले इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि मुकुलन, ईस्ट, क्योंकि ईस्ट में मुकुलन होता है, तो इसीलिए द्विखंडन इसमें नहीं होगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि सूर्य का प्रकाश। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी बी यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल को। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हरे पौधे कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि उत्पादक। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो इसका अगला क्वेश्चन है नर युग्म में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो 46 गुणसूत्र होता है, यानी कि 23 जोड़ी, यहाँ पर हो जाएगा 23। अब अगला है ओजोन परत पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रोस्फियर में, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका ए। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। अब दूसरा क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी अवतल दर्पण। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश वर्ण में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है, तो आपको पता है कि बैगनी का विचलन अधिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत यानी ए। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब वास्तविक और समान आकार का बने, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी वक्रता केंद्र पर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है, तो तारे के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है, तो इसका आंसर हो गया सी यानी वायुमंडलीय अपवर्तन। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो इसका अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10 सेकेंड। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा एवं ह्रासित होता है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा v/u। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि 1 ma बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा a यानी 10⁻³ एम्पियर के। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है डीजल का उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी इनमें सभी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तो सौर ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है सोने की परमाणु संख्या है, तो सोने की परमाणु संख्या यहाँ पर 79 हो जाएगा, यानी आंसर सी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवक्षेपण, यानी कि इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है संयोजन ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, तो इसका आंसर हो गया सी।
अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो इसका अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के जल का पीएच होना चाहिए। तो अम्लीय वर्षा के जल का जो पीएच होना चाहिए वो 5.6 से कम होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी मेथेनोइक अम्ल। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। तो नरम लोहे के क्रॉड का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो गया सी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी इलेक्ट्रॉन। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम होता है। तो ओम के नियम से V बराबर IR होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी वोल्ट मीटर। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आय मीटर का प्रतिरोध होता है तो प्रतिरोध का मान बड़ा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस निम्न में से किस धातु का बना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी टंगस्टन का। अब अगला देखते हैं। अगला है रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है। तो रियो स्टेट का उद्देश्य इनमें से कोई नहीं है क्योंकि इसका उद्देश्य प्रतिरोध के मान में वृद्धि तथा कमी करना होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का मात्रक होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा धातु यानी बी। अब अगला क्वेश्चन है लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी गैल्वेनीकरण। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी CH4। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 22 कैरेट का। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से निम्न में से कौन उत्कृष्ट गैस है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि आर्गन। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ताम्र एवं टीन के धातु को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि कांसा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी CuSO4 × 12H2O। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लवण यानी सी आंसर। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है। तो इसका आंसर हो जाएगा CO2 H2O और ऊर्जा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो इसका हो जाएगा आंसर इनामेल यानी आंसर बी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी छोटी आंत। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है परागण निम्न में से किसके अंदर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी परागकोश। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है चलनी नलिकाएं पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सी यानी कि फ्लोएम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है RBC की अवधि कितने दिन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी 120 दिन। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं न्यूरॉन होती है यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडाणु निषेचित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी फैलोपियन नालिका में। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है वनस्पति तेल में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला यानी कि ए। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्यूटेन के कितने समयोगी होते हैं। तो ब्यूटेन के 2 समयोगी होते हैं। तो इसका आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी परमाणु द्रव्यमान।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं की संख्या का अनुपात है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1:3। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी एथेनॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिरिका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसीटिक अम्ल, यानी आंसर डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? तो कार्बन के 2 अपरूप ग्रेफाइट और हीरा होता है। ये नहीं होता है, लेकिन ऑप्शन है तो इसका आंसर मान लेते हैं कि डी हो जाएगा, यानी इनमें सभी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा समावयवी, यानी कि आंसर ए। इस तरह से आप अपने सारे ऑब्जेक्टिव को मिला सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और इसके अगले वीडियो में हम सेकेंड शिफ्ट के साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। और नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपने कितना सही टिक लगा करके आया है।